मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती, पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। वह कहती, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं कहती, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक डॉक्टर दोस्त को घर पर बुला लिया। उसने मेरी बेटी का चेकअप किया और बोली, इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से कर दो, वरना यह मर जाएगी। मैं यह सुनकर बहुत डर गई और अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही उसकी शादी उसके बेटे से कर दी। शादी के बाद मैंने देखा कि वह ठीक होने लगी थी। मुझसे रहा नहीं गया, तो एक रात मैंने उसके कमरे में छुपकर देखा। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह 12 साल का बच्चा मेरा नाम मेघा है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वे अपने बच्चों के लिए अच्छा करें और उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन कभी कभी अच्छे माता पिता के बच्चे भी खोटे सिक्के निकल जाते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे सामने आ जाता है। 20 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया था। आज भी मुझे याद है, जब मैं जवान थी, हम 2 बहनें थीं। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया, तो उसकी बर्ताव बदल गया। वह हर समय अपने आप में मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया और मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छत पर चली जाती थी। आजकल वह बहुत खुश रहती थी। जब मैंने उसे सब की वजह पूछी, तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज खत्म होने वाला है। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा सपना था कि तुम पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती हो। लेकिन उसने कहा कि समय के साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाती है। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ कर रही थी, तो उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगीं कि यह मोबाइल किसका है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता यह मोबाइल किसका है। तब मेरी बहन बोली कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यह मोबाइल मेरा है। मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मोबाइल तोड़ दिया। मेरी बहन सब कुछ देखकर हंसने लगी। अब मुझे समझ में आया कि वह अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी। इस सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझ पर नजर रखने लगीं। जब पिताजी ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही, तो माँ ने कह दिया कि एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए घर पर ही तैयारी कर रही हूँ। एक दिन पिताजी ने कहा कि उनका दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें। दीदी का रिश्ता पिताजी के दोस्त के घर पर तय हुआ था, लेकिन अब दीदी उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। मैंने दीदी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अब माँ को मेरी बात पर विश्वास हो गया था। एक दिन दीदी ने खुद पिताजी से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। पिताजी ने कहा कि वह अपने दोस्त को जुबान दे चुके हैं और अब तो आकाश की भी नौकरी लगने वाली है। एक दिन दीदी कहने लगी कि वह आकाश से कुछ बात करने जा रही है। मैंने कहा, मेघा को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे यहाँ कैद करके रखेंगे। वह घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वह वापस आई तो बहुत खुश थी। सब सोच रहे थे कि शायद आकाश ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, लेकिन दीदी की असली सच्चाई सबके सामने आनी बाकी थी। बेटियां तो माता पिता की इज्जत और मान होती है, पर कुछ बेटियां कुछ दिन की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को रौंद देती है। जब मुझे समझ आया कि दीदी आकाश भाई से नहीं बल्कि किसी और से मिलने जाती थी, तो मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने दीदी से कहा कि तुम जो कर रही हो, वह बहुत गलत है, लेकिन अब वह किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन दीदी ने मुझसे कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करेगी, किसी भी हाल में आकाश से नहीं। आखिरकार जब दीदी की शादी तय हो गई, तो उसने भागकर शादी कर ली। यह सब देखकर माँ बाबा बहुत दुखी हुए। मेरी बेटी की शादी के बाद जब मुझे सच्चाई का पता चला, तो मैंने सोचा कि काश मैंने अपनी दीदी की गलतियों से कुछ सीखा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
अतीत की इन कड़वी यादों ने मुझे सिखाया कि हमें अपने बच्चों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता से पेश आना चाहिए। अगर मैंने पहले ही अपनी बेटी के साथ सही तरीके से बात की होती तो शायद आज यह सब नहीं होता। मैंने दीदी से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आकाश से शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसमें क्या कमी है? वह कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने दीदी को बहुत समझाया, बाबा को तुम पर बहुत भरोसा है। उन्होंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, दीदी, हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गईं। फिर वह बाबा के पास गई और कहा, पापा, मेघा की शादी आकाश से कर दें, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाबा की तबीयत भी खराब हो रही थी। मैंने बाबा को समझाया, आप फिक्र ना करें, वह अभी नादान है। जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में बच्चों से गलती हो जाती है। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। बाबा ने कहा, मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। तुम इसे साफ साफ कह दो कि अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, उस लड़के को यहाँ बुलाए और उसी दिन मैं इसकी शादी उसे कर दूंगा। उसके बाद इसका हमारे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही वह मेरे घर वापस आएगी। यह सुनकर मेरी माँ रोने लगीं। लेकिन दीदी को यह बात पता चलने पर उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह खुश हो गईं। कहने लगीं, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं बाबा को मना लूंगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। दीदी के पैर अब जमीन पर नहीं थे, वह आसमान में उड़ रही थीं। जब दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाबा बहुत परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन पास आ रहे थे और वह लड़का दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी टेंशन में बीमार रहने लगीं और इसी बीच आकाश को भी सब कुछ पता चल गया था। आकाश दीदी से बात करने आए तो दीदी ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया। कहने लगीं, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आकाश, जो दीदी का मंगेतर था, कहने लगा, जब मैंने तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था तब तुमने मना क्यों नहीं किया? 4 सालों में ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना फैसला बदल लिया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो उसी समय इनकार कर देती। पर अब शादी की तारीख तय हो चुकी है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यह मेरी इज्जत का सवाल है। दीदी ने कहा, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उसके घर भी गईं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था और कहा था, अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आता तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन वह लड़का फ़ोन नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। घर में शादी की शहनाई बजने लगी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ और बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वह लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता। पर उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था। लेकिन दीदी उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थीं। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थीं। दीदी ने हमेशा बस अपना ही सोचा था। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और घरवालों की मौजूदगी में मेरी मंगनी भी कर दी थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था। माँ ने बताया कि वह काफी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है और तुम्हें पसंद करता है। वह कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले से देख रखा है।
मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं हो रहा था। जब दीदी को सब कुछ पता चला तो वह बहुत गुस्से में कहने लगी, मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ जो मेरी एक कंगाल लड़के से शादी कर रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा, जो मुझे गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना, आकाश भाई की जल्दी ही अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम भी ज्यादा अनाप शनाप मत बोलो। एक दिन मेरी ननद घर पर आई और उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद वह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मुझे नहीं पता था कि कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कजिन कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हैं। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। मैंने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहां से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई, सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी हो रही है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी माँ दीदी को लेने गईं, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहां से भाग चुकी थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही बाबा की हालत बहुत खराब हो गई। बाबा के दोस्त और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वह तो अपने बाप की इज्जत उतारकर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रहे थे, मुझसे क्या गलती हो गई? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा? अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सबसे क्या कहूँ कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई? पापा के दोस्त ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेघा हमारी भी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, दूसरी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी। यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से कहा, ऐसा मत करो। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा, मेघा की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा? तब बाबा के दोस्त ने कहा, मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि मेघा की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी शादी आकाश से हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमें ही कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ बाप अपनी इज्जत के खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़ देते हैं। मेरी बहन के किए की सजा मुझे मिली थी और वह खुद न जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और घर के किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी उन्हीं लोगों का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए होते हैं। माँ ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता। वह तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर यही सुनती है कि पराया धन है। कल को तुम्हें अपने घर जाना है और जब शादी होती है तो वही लोग कहते हैं कि यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तब यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझे समझाने लगती। बाबा भी मुझसे अब और ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैंने बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा, जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती है वह कभी हार नहीं मानती।
तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आकाश मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वह सदमे में है। उसके दिल को चोट पहुंची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि बाबा आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगी। मैं इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंदें मुझे पसंद नहीं करती थीं। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उनके साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थीं। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। मेरे ससुर ने कहा, मेघा के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है, लेकिन सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वह मुझे दूर कर देते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं। मौका मिलते ही वह मेरे बाबा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई कि बाबा का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चक्कर खाकर वहीं बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा, बेटी, अपने आप को संभालो। अभी तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे बाबा की लाश वहां पड़ी थी और लोग कानों में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक की बेइज्जती बर्दाश्त करता, और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत भी बहुत खराब थी। अब माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले आऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फोटो जिनमें मुझे किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था भेजी गईं। मैं यह देखकर बहुत हैरान हुई कि मेरी ये फोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि यह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे ऐसे फ्रॉड लड़के से बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को न पता चल जाए। इसलिए मैं अपना फोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा डर में रहती थी कि कहीं वह लड़का ये फोटो मेरे पति को न भेज दे और वह मुझे छोड़ न दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारी बहुत सारी फोटो थीं और वो तुम्हारी बहन ने ही उसे दी थीं। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, वह सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। उसने यह सब तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे बाबा के पास कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी और उसी के कहने से शादी वाले दिन घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ मेघा के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था कि एक से शादी कर लूंगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूंगा। तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद पाने का वह लड़के का पूरा प्लान फेल हो गया था।
इसलिए उसने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एडिट की हुई तस्वीरें सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो। जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता, तुम घबरा कर फोन काट देती और बंद कर देती थी। मैंने यह सब नोटिस किया। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे फोन से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उसकी जानकारी निकलवाई। जिस दिन तुम्हारे बाबा का देहांत हुआ था, उसके अगले ही दिन तुम्हारी बहन का मेरे पास फोन आया। वह मुझसे अपने किए की माफी मांग रही थी। उसने बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता था कि अपने बाप से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो मेघा के नाम पर है। वह कहाँ से लाए? उस लड़के ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती थी और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ केस कर दिया। तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा था कि कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना। इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि इस वजह से कि उसने अपने बाप की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम्हें भी अपना अतीत भूलकर मेघा को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बेटियां अपने बाप की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती है, वे बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती है। मेरे पति मुझसे माफी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे बाबा ने सही कहा था कि आकाश बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसने मेरे कहे बिना ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। अब वह दर-दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो चुके थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे थे। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ दिनों बाद मेरी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। मेरा पति बहुत खुश था। समय गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। अपने भाइयों से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उससे पूछती तो वह कहती कि मम्मा, आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और हमारी उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वे लोग बार बार रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वे धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन की तो सच्चाई सामने आई। इतने सालों बाद मेरा अतीत मेरे सामने आ गया था। मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वह मना कर देती। मैंने अपनी डॉक्टर दोस्त से उसकी जांच करवाई। उसने कहा कि अपनी बेटी की शादी आज ही करो वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसकी शादी उसी दिन कर दी। शादी के बाद वह सही होने लगी। मैंने एक दिन उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके कमरे में चुपके से झाँका। वह कोई 12 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया था। मेरे पति ने कहा कि हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया था। मेरे पति ने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीन रही है। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसे घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि वह लड़का उसके लायक नहीं है। कुछ समय बाद मेरी बेटी रोती हुई मेरे पास आई और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसकी मासी ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया था। अब वह समझ गई थी कि उसकी मासी ने जो कहा था वह सब झूठ था। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। मेरे पति ने उसे माफ नहीं किया और कहा कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी को माफ कर दो। उसने शादी करके उस घर को छोड़ा था। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप के लिए वह प्यारी ही होती है। मेरे पति ने उसे माफ कर दिया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि माता पिता ने हमें जन्म दिया
और हमारी परवरिश की। उनके लिए अपनी ख्वाहिशों को मारते हैं। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करता है, तो वह झूठ बोल रहा है। आज के समय में कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। बस सब लोग अपना दिल बहला आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर भरोसा करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।